अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, मैं शराब भी पीता हूँ, मैं जिना भी करता हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ और मैं झूठ भी बोलता हूँ, बताओ इन चारों में से एक छोड़ सकता हूँ, क्या छोड़ूं? जबकि बुराइयां तो चारों हैं, हराम तो चारों हैं। अल्लाह के नबी से कहता है 4 नहीं 1 छोड़ सकता हूँ, बताओ क्या? अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा एक काम कर, झूठ छोड़ दे। कहा अल्लाह के नबी मैं तो बड़ा अक्लमंद समझता था, आप झूठ छोड़ने को कह रहे हैं? कहा नहीं नहीं झूठ छोड़ दे। अब वो शराब पीने के लिए गया तो सोचने लगा अल्लाह अगर शराब पीऊंगा, अल्लाह के नबी ने कल पूछ लिया कि शराब पीती कि नहीं पीती और मैंने कह दिया हाँ पी थी, तब तो मेरी कोड़े मारे जाएंगे क्योंकि हम खुद कबूल कर रहे हैं। और अगर कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा और मैंने वादा किया कि झूठ नहीं बोलूँगा, शराब छोड़ दी। अब जिना करने गया तो कहने लगा अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया कल जिना किया था कि नहीं और मैंने कह दिया हाँ किया था, तब तो पत्थरों से मार मार के हमें ख़त्म कर दिया जाएगा, और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा और मैंने अल्लाह की कसम खा के वादा किया कि झूठ नहीं बोलूँगा, चलो जिना भी नहीं करता हूँ। अब चोरी करने गया, कहने लगा अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कल सुबह चोरी की थी कि नहीं, मैंने कह दिया हाँ तो हाथ काटा जाएगा, और अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा, नहीं मैं चोरी भी नहीं करूँगा। सुबह होकर अल्लाह के नबी के पास आया, कहता कि मैं तो समझता था कि आपने बड़ा वैसा फैसला, आपने तो बड़ी अक्लमंदी से कहा झूठ छोड़ दो, मान गया आप बड़े अक्लमंद हैं। आपने कहा क्यों क्या हुआ? कहा 4 बुराइयां छूट गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं जानता था कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। तो हिकमत से भी काम लो, अगर किसी आदमी से सारी बुराइयां नहीं छूट रही हैं तो उसको कहो कि ये छोड़ दो यार, ये छोड़ दो। हिकमत भी जरूरी है, हिकमत भी। अल्लाह के रसूल ने दूरअंदेशी से काम लिया, अक्लमंदी से काम लिया। हमें भी हर वक्त अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। आज हमारी यही सूरत हाल हो चुकी है मेरे भाइयों कि हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं है जितना हम दूसरे के सुख से परेशान हैं। हमारी हालत ये हो चुकी है। कुत्ता देखा है? कुत्ता देखा क्या मौलाना साहब? हमारा तो उठना बैठना ही उन्हीं में है। कुत्ते ने देखा एक छुरी पड़ी हुई है और उस छुरी पे खून लगा हुआ है बकरी का ताज़ा ताज़ा, और छुरी ऐसे ज़मीन पर खड़ी है। अब कुत्ते को तो चाटने की आदत होती है, उसने कहा इस पे बकरी का खून लगा है, खून को चाटने के लिए उसने अपनी ज़बान चलाई। जैसे ही चलाई छुरी पर उसकी ज़बान कट गई। बकरी का खून तो चाट गया लेकिन उसकी जबान कट के उसका खून उस पर लग गया। अब कुत्ता क्या समझ रहा है ना, अभी खून बाकी है। उसने फिर दोबारा जबान से चाटा, फिर दूसरी जगह से कट गई। उसने कहा अरे अभी भी बाकी है, फिर चाटा, फिर कट गई। वो उस वक्त तक चाटता रहा कि उसकी जबान कट के गिर गई और फिर वो खुद हलाक हो गया, मर गया। यही हालत हमारी है। मिसाल सख्त जरूर है लेकिन सच्ची मिसाल है। हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए यही अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। जैसे कुत्ता बकरी के खून को चाटने के लिए अपना ही खून चाटते चाटते अपनी जबान काट बैठा, यही हाल हमारा है। आज जुमे के खुतबे में मैंने सुनाया था ना कि वो 2 सहाबी थे, जिन लोगों ने ना सुना हो सुनो, जिनके कपड़े की दुकानें पास पास थीं। एक आदमी, एक सहाबी का कपड़ा बिक गया, दूसरा कस्टमर आया, दूसरा भी बिक गया, तीसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर तीसरा भी कपड़े के थान ले गया, चौथा आया, उसने चौथा भी उसी को दे दिया उसी दुकान ने, 5वां कस्टमर आया उसी दुकान पर कपड़ा खरीदने। दुकानदार कहने लगा नहीं अब वो कपड़ा मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास चले जाओ, इससे भी अच्छा कपड़ा तुम्हें वहाँ मिल जाएगा, ये पड़ोस में दुकान है। उसने ये सोचकर उसको भेज दिया कि मेरे तो 4 कपड़े के थान बिक गए, मेरे घर में मेरी बीवी बच्चों का गुजर बसर चल जाएगा, मेरे भाई की तो बोनी तक नहीं हुई है उस पड़ोसी की, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी शाम को कमा कर ले जाना है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। उसने ये सोचकर अब हमारे पास कपड़ा नहीं है कह दिया ताकि मेरे भाई की भी कुछ बोनी हो जाए, उसको भी इतना कपड़ा उसका भी बिक जाए कि उसके घर में चूल्हा जल जाए। मेरे भाइयों, उसने मना कर दिया कि मेरे पास कपड़ा खत्म हो गया, जाओ मेरे भाई की दुकान के पास चले जाओ। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताना, कंपटीशन के दौर में हमारी इधर चाय की दुकान, बगल में इधर चाय की दुकान, हम दूसरे की दुकान पर आने वाले कस्टमर को भी अपनी आवाज देकर बुला लेते हैं। हम ये ई रिक्शा
रिक्शा चला रहे हैं, उधर दूसरा हमारा भाई भी चला रहा है, उसके पास आने वाली सवारी को भी हम खींच लेते हैं। कितना? 20 रुपया? नहीं, आओ हम 15 लेंगे, आओ बैठ जाओ। हम उसके भी मुंह से रोटी का लुकमा छीन रहे हैं। हमारे घरों में बरकत हो तो कहां से हो? हमारे बच्चों को बीमारियां न लगे तो कैसे न लगे? हमारे माँ बाप को बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियों में मुलव्वस न हो तो क्यों न हो? क्योंकि हमने रोजी रोटी के सारे नाजायज तरीके इस्तेमाल कर रखे हैं। हम तो अपने भाई की खुशी देखना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने दुकान के होते हुए दूसरे की दुकान पे कस्टमर आता हुआ देखना ही गवारा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी, इस्लाम की तालीम ये तो नहीं थी। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और सुनो, आए बीड़ियों का धंधा करने वालों सुनो, आए तंबाकुओं के धंधे करने वाले सुनो, आए सूद और ब्याज के खाने वालों सुनो, आए लंबे चौड़े बैंक बैलेंस बनाने वालों सुनो, आए बैंकों की नौकरियां करने वालों सुनो। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, इमाम मोहतरम, कहा जी एक मसला पूछने आई हूँ, मेरी माँ बहनें सुने। उस ज़माने की औरतें, और वो भी बूढ़ी औरतों में कितना तकवा हुआ करता था। कहा इमाम साहब, मैं चरखा चलाती हूँ। चरखा तो जानते हैं ना? मैं चरखा चलाती हूँ। दूसरे लोग अपना सूत दे जाते हैं धागा, मैं उसको बना के फिराती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ। कभी दिन में और कभी ओवर टाइम करती हूँ तो रात में भी चलाती हूँ। मैं चिराग जलाकर मैं चरखा चलाती हूँ। जब मेरे पास तेल होता है तो मैं चिराग अपना जलाती हूँ और सूत फिराती हूँ। इमाम साहब, उसकी मजदूरी मैं लेती। कहा इसमें बुराई क्या है? कहा मैं ये नहीं पूछने आई हूँ कि बुराई क्या है, मैं ये पूछने आई हूँ कि कभी कभी मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता। अच्छा, तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाना चाहती हूँ, लेकिन देखती हूँ कि पड़ोसी के घर में चिराग जल रहा है और उसके घर के चिराग की रोशनी मेरे आंगन में आ रही है। मैं अपना चरखा लेकर उस आंगन में बैठ जाऊं और उस पड़ोसी के घर से जो चिराग जल रहा है, मैं मांगने नहीं गई उसकी रोशनी, लेकिन उसकी रोशनी ऑटोमेटिक मेरे घर में आ रही है। अगर मैं उसके चिराग की आने वाली रोशनी में अगर सूत फिरा लूं और चरखा चला लूं और ये चलाकर मैं अपने मालिक से उसकी मजदूरी ले लूं, तो ये कमाई मेरे लिए हराम तो नहीं होगी? मेरे लिए ये मजदूरी हराम तो नहीं होगी? मैंने चोरी नहीं की है, मैंने उससे चिराग में का तेल नहीं मांगा है। उसके घर में चिराग जल रहा है और उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है, उसकी रोशनी मेरे घर आ रही है। अगर मैं उसकी रोशनी में सूत फिरा लूं और इसकी मजदूरी में ले लूं, तो ये मेरे लिए हराम तो नहीं होगी? ये खाकर कहीं मैं अज़ाब कब्र की मुस्तहिक तो नहीं बनूंगी, कहीं मैं जहन्नम में तो नहीं जाऊंगी? अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खातून माँ, तेरे सवाल ने अहमद इब्न हम्बल के इल्म को आज शर्मिंदा कर दिया। काबे के रब की कसम, तेरे इस मसले का जवाब अहमद इब्न हम्बल के पास नहीं है। कहने लगी, इमाम साहब, फिर आपसे बड़ा आलिम इस बस्ती में कोई है ही नहीं, फिर मैं ये किससे मसला पूछूं? उन्होंने कहा, सुन मेरी माँ, जहाँ तक कयास का नतीजा है, कयास का तकाजा है, तो जहाँ तक मेरा इल्म है, मैं उस इल्म की रोशनी में कयास लगाकर अंदाजे से ये कह सकता हूँ कि इसमें कोई हर्ज तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि तू मांगने नहीं जा रही है, वो अचानक आ रही है। तेरे घर में भी दीवार नहीं है और उसके घर में भी कोई दीवार नहीं है, और उसके चिराग की रोशनी आ रही है तेरे घर, तो इसमें तेरा क्या कसूर है? बज़ाहिर तो इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल आमादा नहीं है तो मेरी माँ, इससे भी बच जाओ तो बेहतर है, इससे भी परहेज कर लो तो बेहतर है, इससे भी, क्योंकि वो है तो दूसरे ही की रोशनी,
है तो दूसरे ही की रोशनी, बहरहाल अगर तुम इससे भी परहेज कर लो तो ये ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे। जब वो औरत वहाँ से जाने लगी बुढ़िया, तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने लोगों से पता लगवाया कि ये किसकी बेटी है, इसके बाप का क्या नाम था। बताया होगा किसी ने कुछ जो मेरे जहन में नहीं रहा। अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि आज के ज़माने में ऐसी बूढ़ी औरतें मौजूद हैं, ज़रूर इसका बाप कोई आलिम कुरान होगा, आलिम हदीस होगा, क्योंकि ऐसी तरबियत अपनी औलाद के अंदर कोई बड़ा आलिम ही पैदा कर सकता है। बुढ़ापे की इस दहलीज पर पहुंचकर भी इस औरत की हालत यह है, इस बुढ़िया की हालत यह है कि पड़ोस से आने वाली रोशनी में भी, उस चिराग की रोशनी में भी चरखा चलाने के बारे में सोच रही है कि ये चरखा चलाएंगे तो ये कमाई मेरे लिए हलाल होगी या हराम। तब ऐसे लोगों की नमाजें अर्श से टकराएं और अल्लाह कबूल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इधर हम नमाज पढ़ के निकलते हैं, जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर, तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। एक हमारा तकवे का हाल ये है, एक हमारी परहेजगारी का हाल यह है कि यहां से निकले नमाज पढ़ के, मालिकी यौमिद्दीन, तू कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो सीधा रास्ता उस पे चला और तमाम बुरे रास्तों से बचा ले। यहां ये दुआ मांग के हटे, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसी सलाम फेरा और मस्जिद के बाहर निकलते ही जेब में बीड़ी रखी है, निकाली और माचिस जलाई और सूरह दुखान की तिलावत शुरू, धुआं धक्कड़ शुरू। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए ये कहते हुए कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, आय अल्लाह गंदे और गलत रास्तों से हमारी हिफाजत फरमा। अभी ये दुआ मांगे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और यहाँ आकर ये है हमारी इबादतों का और हमारी नमाजों का हाल। मेरे भाइयों, जायजा लो, इमाम अहमद इब्न हंबल के पास जो बूढ़ी औरत आती है, उस औरत के सवाल से जरा इबरत हासिल करो कि हमारी इबादतें अल्लाह के यहाँ कबूल हो भी रही होंगी या नहीं हो रही होंगी।